शुभकामनाएं। तो हमारा टॉपिक है कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है, क्या है वो बातें। ओके, तो जो भी बातें हो सकती हैं जो थोड़ा सा भाप लेते हैं, थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। ओके, वो टॉपिक इसके बारे में है एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, टैरो, ओरेकल, लव मैसेजेस। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो। चलो देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसा है कि हमें उत्सुकता होती है कि भाई यस समबडी इज थिंकिंग समथिंग अबाउट अस एंड कोई हमारे बारे में सोच के जान के किसी से कुछ कह रहा है, क्या है या हो सकती है वो बातें, है ना। सो बस इसी के बारे में है ये टॉपिक। देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड उनकी कौन सी मीनिंग यहाँ पे हमें डिस्कवर होती है। ठीक है, 2-3 कार्ड्स हम और लेते हैं। चलो आई थिंक ये आ गए, लगा तो हम 1-2 कार्ड्स और ले लेंगे। ठीक है, लेट मी फर्स्ट पुट द कार्ड्स बैक इन स्टैक। ठीक है, सारे कार्ड्स पहले मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, हमें कार्ड्स रिवर्स नहीं रेडी करने हैं। ठीक है, सो चलो ये आ गए कार्ड्स एंड मैं रखता हूँ यहाँ पे। आई होप यू कुड सी दैट। देखो पहला जो कार्ड है वो है द स्टार, यानी कि एक्वेरियस, कुंभ राशि। ठीक है, यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है कि आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपको मिल के, आपके बारे में सोच के, आपको पाके, आपकी एक झलक पाके इस पर्सन को बहुत अच्छा फील हुआ है। ओके, आपने वो देखा ही होगा, टूटता तारा लोग देखने के लिए तरसते हैं, विश मांगते हैं, बिल्कुल वैसी आई थिंक आप इनके लिए टूटते तारे से मिली हुई कोई गिफ्ट हो। ठीक है, आपको पाके ये पर्सन काफ़ी खुश मिजाज में रह रहा है। आई थिंक द पर्सन इज फीलिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा फील कर रहा है। तो ऐसा कोई जो इनको फील करा सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है। यू नो, जिसमें कहते हैं ना कि बहुत अच्छी शांति, कि भाई कोई डिस्टर्ब ना करे, या फिर मन बहुत शांत होता है। मन अगर अशांत हो तो आपको पता है कि चाहे फिर खाने के लिए बहुत कुछ अच्छा हो, या फिर यू नो बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे रहेंगे फिर भी दिल नहीं लगता। यहाँ पे अगर आप इनके साथ हो तो इनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे हम इनकी ये जो फीलिंग है वो महसूस कर सकते हैं। ओके, भावना है कि अगर आप इनके साथ हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनके पास सब कुछ है और सब कुछ इनको मिल सकता है, बस आपकी एक झलक पाने की देरी है। तो ये बात हमें समझने को आती है, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और यही बात बाकी लोगों से बोलते हैं कि भाई इनके आने से तो मेरी ज़िंदगी में मानो बाहर आ गई है। फिर चाहे आप शादीशुदा हो और कुछ साल बीते हो, और आज भी वो शायद कहते होंगे कि इनके वजह से देखो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी कट रही है, हर दिन बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो बैचलर लाइफ से बाहर आना भी काफ़ी अच्छा इम्प्रेसिव होता है, हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, लियो यानी कि सिंह राशि। भाई आपके आ जाने से इनको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिली है, आप इनके स्ट्रेंथ हो, आप इनकी ढाल हो। ठीक है, आपको पाके काफ़ी खुश है कि आप आ गए हो, तो इनको लगता है कि भाई आप इनकी स्ट्रेंथ बन चुके हो एंड आपके होने के कारण ही ये बहुत अच्छी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। यू नो, दुनिया में जब हमें बहुत सारा गुस्सा आता है या फिर बहुत जगह में नफरत तैयार होती है, तो लगता है कि भाई कोई तो ऐसा हो जिसको देखे सारी नफरत पिघल जाए। वो अगर कोई है तो वो आप हो। अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं, कोई क्रिस्टल अगर हमारे साथ हो तो क्रिस्टल आपकी नेगेटिविटी दूर करेगा, तो आप वो क्रिस्टल हो। ठीक है, तो आप मतलब वो चीज़ हो कि जो पाने से पर्सन काफ़ी खुश है, इसके अंदर की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं दूर जा रही है। नीचे कार्ड हमें दिख रहा है वो है द फूल, एंड फूल कार्ड का जो मतलब होता है, पहला कार्ड है मेजर अरकाना का। तो उसमें जो मीनिंग आ रही है वो यही है कि ये पर्सन आपको पाके बहुत खुश है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिंदगी को एक दिशा मिल गई है। मे बी ये पर्सन पहले इतना कुछ सोच नहीं रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी से भी शायद कहते थे कि भाई आई वाज लाइक कि भाई वंडरिंग करता था कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, यहाँ पे घूमूं, मतलब यूं ही पैसा यहाँ पे उड़ाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप आए हो तो जिंदगी को एक मतलब मिल गया, एक मीनिंग मिल गई, जिंदगी कैसे जीनी है पहली बार समझ में आ गया। तो अगर ऐसा होता है तो काफ़ी दिलचस्प वाली बात है कि किसी को इतना अच्छा वेरी गुड महसूस होता है। ठीक है, इसका आदित्य क्या है, वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो मिथुन राशि, कुंभ राशि एंड तुला राशि। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात आती है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की मतलब कि जो अच्छे लोग हैं उनकी परख हो गई है एंड जो बुरे लोग हैं उनकी भी परख हो गई है। ठीक है, तो जो भी ऐसे लोग हैं जो कि भी इनका साथ दे रहे हैं फिर इनका साथ नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम दोस्त हैं लेकिन दुश्मन जैसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच डिफरेंस करना, ऐसे लोगों को ढूंढना, समझना, ये उनको समझ में आ चुका है। ठीक है,
कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये तो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर यही दोस्त हमें पीठ पीछे फिर गुमराह करता है, गलत दिशा देता है। तो ये में भी ये चल रहा था पहले, लेकिन जब से आप आए तो ज़िंदगी में समझने का एक मौका मिला, ठीक है। क्योंकि फिर इंसान जो है, इंसान का जो दिल है वो सिर्फ अच्छाई की तरफ मुड़ता है। और ये मैं कह रहा हूँ कि जिनका दिल अच्छाई महसूस कर रहा है उनके साथ ही रेजोनेट होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये लिटरली सही है, या फिर आपने ऐसा सच में देखा है होता हुआ कि आपका जो पर्सन है बदल गया है, कह रहा है कि भाई काफ़ी लोगों से जो सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहे थे उससे इनका नाता टूट गया है या छूट गया है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए कार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। भाई 8 ऑफ कप्स में क्या है कि अकेलापन, अधूरापन क्या होता है ये उन्होंने महसूस किया है, ठीक है। तो ये आई थिंक लोगों से कहते हैं कि भाई मैं जब जीता था तो ज़िंदगी कैसे थी, या फिर जब आप मिले उसके बाद जब आपसे बात नहीं हो पाई तो उनकी जो फीलिंग थी वो ऐसी थी कि वो दर्द ऐसा था वो किसी को बता ही नहीं पा रहे थे कि दिल कितना तकलीफ दे रहा है, दिल में कितने सुराख बन चुके हैं, ठीक है। वो बातें आई थिंक ये महसूस कर रहे हैं। देखो हम क्या महसूस करते हैं क्या नहीं, ये सिर्फ हमारा दिल जानता है, लेकिन जब वही दर्द हम किसी को बताते हैं तो दूसरा व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पे जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि भाई समझिए इस बात को कि एक पल ऐसा आया इनकी ज़िंदगी में जो ज़िंदगी उजाड़ने जैसा था, और वो किस लिए था कि जो चाहिए था दिल को सुकून देने वाला, या तो उससे बातें या मुलाकातें नहीं हो रही है, या फिर अब ज़िंदगी में आ ही नहीं गई है, ठीक है। अब अगर आपकी ज़िंदगी में एंट्री हो चुकी है तब इनके लिए जो इम्पोर्टेंट था कि आपसे मिले, कंटिन्यूएशन करें, और ये कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आप अगर साथ हो तो ज़िंदगी सच में उनको बहुत कुछ सिखाती है। वही बात तो आपसे या फिर किसी और से कहना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड है, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। मेष, सिंह राशि एंड धनु राशि। भाई यहाँ पे किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है ये इनको आपसे पता चला। कोई इतना खूबसूरत होने के बावजूद कैसे शांतिपूर्ण हो सकता है या फिर दरिया दिल हो सकता है, वो इनको आपसे पता चला, ठीक है। अगर ये आपसे मैच हो रहा है तो आप इसे ले लीजिए। नकचिड़ापन इसको नहीं देखने को मिला इस पर्सन को, ये काफ़ी सही बात है। मेरे हिसाब से आप जैसे भी हो इस पर्सन को बहुत भाए हो, ठीक है। आपकी हर एक बात इनको अनोखी अनोखी लगती है। मे बी बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में कुछ कहते नहीं, लेकिन जैसे आप हो, आप में जो बदलाव है इनको काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई नया ड्रेस पहना, लिपस्टिक की शेड अगर आपने बदलती, ये पर्सन बिल्कुल वही आपको बता देंगे कि क्या बदला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हायरोफेंट। नेक्स्ट कार्ड है वो हायरोफेंट। हायरोफेंट में जो हमें समझने को मिल रहा है ये साइन है टॉरस यानी कि वृषभ राशि का, ठीक है। कि भाई एक्चुअली में अगर किसी से दिल जुड़े और ये सिलसिला यूं ही मतलब कि भाई उम्र खत्म होने तक चालू रहे तो बस आप हो, ऐसा कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है। सच्चा प्यार जिसे हम कह सकते हैं वो यहाँ पे हमें दिख सकता है, ठीक है। कि भाई फाइनली कि सब लोगों को बुला के कि भाई यहीं अगर शादी करनी है तो इसी व्यक्ति से करनी है। ये जो दिल की एक हालत है, दिल की फीलिंग है, भावना है, वो इनको आपके साथ जुड़ने के बाद ही महसूस हुई, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई यहाँ पे जो फीलिंग आ गई कि अगर आप नहीं हो तो फिर दिल के टुकड़े हो जाएंगे हजार, जनाब बताइए हम क्या करें। तो जब आपसे झगड़ा होता था, फिर जब आपसे दूर होते थे तो एक जो फीलिंग आती थी कि भाई जिंदगी में कुछ है ही नहीं करने को, अकेलापन खाता था, फिर कि भाई अब क्या करे समझ में नहीं आता था। वो जो दरखास्त थी दिल की वो किसी के साथ शेयर करते थे, और इसीलिए आपका होना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। वो चलो 3 कार्ड आ चुके हैं, 3 ही कार्ड लेंगे। देखते हैं क्या है पहला कार्ड, ये है परसेवरेंस, ठीक है। देखो आपके होने के कारण ही ये समझ पा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं और किस प्रकार हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर हो तो ये अपने दिल को सुन सकते हैं, दिल की हालत को समझ सकते हैं। पहले शायद उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था अपनी ज़िंदगी में कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मुझे अच्छा बनने की ज़रूरत है। आप क्या जाने के बाद इनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगने लगा कि मुझे क्या करने की सख्त ज़रूरत है।
सेकंड जो कार्ड है फैकेट, कि भाई कहीं ना कहीं जब आप आते हो तो जिंदगी में रहस्यपूर्ण ऐसे कोई शक्ति इनको मिलती है, ऐसा लगता है। जीवन जीने की कला मानो ये सीख जाते हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी समस्या आ जाए, मैं उन सबसे लड़ सकता हूँ, झगड़ सकता हूँ, बस जिस अपने के साथ है वो कोई और नहीं, बस आप ही हो, यही उनको फील होता है। थर्ड जो कार्ड है वो एक कंप्लीशन, मतलब एक जो अधूरापन होता था वो अब चला गया है। अब मानो आप हो तो लग रहा है कि आप दोनों एक हो रहे हो, दोनों की सोच है वो एक हो रही है, एंड दोनों तन्हाई को दूर कर रहे हो। आपकी तन्हाई ये दूर कर रहे हैं और इनकी तन्हाई आप दूर कर रहे हो, ठीक है। और अब देखते हैं फाइनली कि लव मैसेजेस हमें क्या मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये 100 लव मैसेजेस, चलो चुनते हैं कुछ लव मैसेज, या पहला, दूसरा और एक चुनते हैं, ठीक है। देखते हैं कि हमें क्या मैसेजेस मिले हैं। ओके, यस, ये जो कार्ड है कि भाई hope you could see that you can be so cute especially when you are not trying। आप हमेशा क्यूट दिखते हो जब आप कोशिश नहीं करते, और ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है आपके बारे में। you look so adorable when you sleep। आप सोते हो इनको बहुत अच्छे लगते हो। मे बी अगर आपने कहीं पर ट्रैवलिंग किया था साथ में और आपको नींद आ गई थी, बस में हो, ट्रेन में हो, तो ये आपकी तरफ बस देखते ही रहे थे कि भाई आप कितने खूबसूरत दिखते हो। पूरा इनोसेंस जो होता है आपके चेहरे पे दिखता है। Next card है even though you are completely drop dead gorgeous on the outside, you are even more beautiful on the inside। बाहर से तो आप खूबसूरत हो ही, लेकिन अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो, ये आपको इस बात को समझते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है you value my opinion even when we do not always see eye to eye on everything। भाई हर एक का कोई ना कोई ओपिनियन होता है, कोई ना कोई मत होता है, ओके, जनमत जिसे हम कहते हैं, लेकिन आप इनका जो मत है, जो इनका ओपिनियन है, उसको टैली करते हो, उसको सारांश में लेते हो, उसके बारे में सोचते हो, जो एक बहुत ही बड़ी बात है इनके हिसाब से। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। आप इनको अपने बारे में अच्छा फील करने की कोशिश करते हो। आप कहते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे हो, और यही फीलिंग आप दोनों के लिए काफ़ी हिम्मत वाली और काफ़ी दिल को जोड़ने वाली साबित होती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी इंक्लूडिंग एवरी लिटिल बोरिंग डिटेल एंड मेमोरी। आप इनके बारे में वो सब जानने को उत्सुक हो जो कि इनके लिए वैल्यू रखता है, चाहे फिर ये उनकी याददाश्त हो जो, या फिर उनके साथ घटी हुई कोई चीज़ हो, या फिर कैसी वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव की श्रृंखला से जुड़ी हुई है, ये आपको काफ़ी उत्सुक लगता है जानने के लिए। नेक्स्ट कार्ड है वी कैन स्टे अप लेट टुगेदर जस्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जब आप दोनों बातचीत करते हो तो समय का पता नहीं लगता, शाम के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक कैसे बातें चलती रही, ये उनको समझ में नहीं आता। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है वी आर ऑलवेज क्विक टू मेक अप आफ्टर अ फाइट एंड यू ऑलवेज मेक एन एफर्ट टू स्मूथ थिंग्स ओवर बिटवीन अस। जब भी आप दोनों के बीच तकरार होती है तो आप ही वो पहले शख्स हो जो हमेशा इस लड़ाई को दूर करते हो एंड पहल करते हो ताकि आपके बीच वापस से सारी बातें शुरू हो जाए। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।